साथियों, बूढ़े बाज ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना स्किप किए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा और हरा भरा पेड़ भी बूढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, झड़ जाता है। जो आज का बालक है वह कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी धनवान है तो वह कुछ पैसे दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बलवान है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं आएगा। चाहे कोई कितना ज्ञानी धनी, कोई बली हो, कितने ही गुणी हो, सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब बुढ़ापा उसके ऊपर आएगा। इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भगवान कृष्ण भी कहते थे, जिसे अधूरा ज्ञान प्राप्त हो वह स्वयं मृत्यु के समान ही होता है। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता, इसलिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, किसी जंगल में भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर कलोल करते रहते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो यह वृक्ष स्थानीय निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं कि जब हम किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से मोह हो गया था। एक दिन की बात है कि जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो वट वृक्ष भी पानी ना बरसने के कारण सूखने लगा। असमस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया तो उसके पत्ते, डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी। तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा बाज उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके थे। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े बाज से भी चलने के लिए कहा। तुरंत बूढ़े बाज ने जाने से मना कर दिया। बूढ़े बाज ने सोचा कि मेरा जन्म इस पेड़ पर ही हुआ है, इस वृक्ष पर ही मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी वट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इसे विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरे साथ दिया है। मैं इस वृक्ष पर ही रहूँगा, मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊँगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनते। सोचो, जब तुम असहारा थे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब वे तुम्हारा साथ छोड़कर कहीं गए थे क्या? क्या जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज़ को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तो तब उन्होंने वह चीज़ तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वे बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन जाओ। दोस्तों, बूढ़े बाज ने मरते दम तक वृक्ष का स्थान नहीं छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगी, लेकिन बाज फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर थोड़ा उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था।
इसी तरह से कई रोज बीत गए तो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा बाज काका अभी भी उसी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उसके पास चले और उन्हें समझाए बुझाए अपने पास बुला लाए। दोस्तों, यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े बाज के पास गए और उन्होंने अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया तो कहने लगे, पक्षी काका, तुम इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो। इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन गलाए जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके से यह गिर जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगे। विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, आगमन, बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इनसे अपना समाधान नहीं करता वह बेमौत मारा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार तुम इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी बूढ़ा बाज उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इस वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इनका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं। यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। भगत, सेवक और शरणागत जो यह कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है उन्हें बड़ा ही पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ता है तो वह जघन अपराध का भाग्य होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य की योनि में जन्म नहीं मिलता। बूढ़ा बाज ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। बाज की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं। वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ तो कहने लगे कि इस बूढ़े बाज के साथ साथ इनकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उससे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन बूढ़े बाज ने जाने से फिर मना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से सुन्न है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। पर दुख की बात तो यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे उसी बरगद पर एक बूढ़ा बाज भी रहता था। हम लोग तो चले आए, पर वह बूढ़ा बाज उस बरगद को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है। वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें समझाने के लिए गए थे, पर वह भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह कहते थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का स्थान नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। दोस्तों, पक्षियों ने निवेदन किया। इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े बाज को समझाने लगते हैं। हे बूढ़े बाज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूख कर गल चुकी हैं, इसलिए इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा है। और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन यह वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाए। तो दोस्तों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा बाज कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। मैं जब से ऐसा था तो मुझे इस वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैं इस पर खेल कूद कर इसी पर रहकर सारे
सुख उठाए हैं। वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छाँव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। लोग यही तो कहते हैं कि विपत्तियां आने पर अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। बूढ़े बाज का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि बूढ़े बाज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब बूढ़ा बाज कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ। थोड़ा बहुत दिन का जीवन शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला हो तो मुझे भी खुशी होगी। बाज की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वो फिर से उसी जंगल में लौट आए। सारे पक्षी बरगद पर आकर अपना कलरव करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े बाज काका की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। मित्रों, इस कहानी से आपको भी समझ में कुछ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।